हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज से अपने स्टार्ट करेंगे BSTC 134 की क्लास, जो कि आज से रेगुलर होगी। रेगुलर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आज अपने इसकी फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हैं कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे लाभ मिल सके। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, हिंदी गद्य का विकास। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास के विभिन्न सोपान इस प्रकार से है, देखिए। सबसे पहला है पूर्व भारतेंदु युग, इसको प्राचीन युग भी कहा जाता है। यह 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला था। द्वितीय सोपान इसका है भारतेंदु युग या नव जागरण काल, 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। तीसरा देखिए द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। और चौथा है शुक्ल युग या छायावादी युग, जो 1922 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक चला था। सबसे पहले अपने देखते हैं पूर्व भारतेंदु युग। खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास कब से माना गया है? 19वीं शताब्दी के आसपास माना गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी गद्य का विकास कब से माना गया है? 19वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी गद्य के विकास में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला था। इससे पहले 1926 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित किया था। इन्होंने कोलकाता से निकाला था। तो हिंदी गद्य का पहला समाचार पत्र तो 1926 में निकला था, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। और दूसरा हिंदी का समाचार पत्र निकला था बंगदूत। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में लिखा था। ये तो था पूर्व भारतेंदु युग। भारतेंदु से पूर्व में हिंदी गद्य का किस तरह से विकास हुआ था और उसके विकास में किस किस का योगदान रहा है। तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका, उसके बाद 1829 में बंगदूत जो समाचार पत्र वहाँ से निकला था उसकी भूमिका रही है, और उससे पहले 1926 में जो प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से पंडित जुगल किशोर जी ने निकाला था उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें देखते हैं भारतेंदु युग में किस तरह से हिंदी गद्य का विकास हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं भारतेंदु जी के नाटक। इनके नाटक अपने देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमखंड, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि के उल्लेखनीय है। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास जी के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया। और इसे किसने लिखा था? श्रीनिवास दास जी ने। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुल्लेरी के उपन्यास भाग्यवती को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास है। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत सी हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी थी। बाबू देवकीनंदन के उपन्यास बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए और इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जो हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने भी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए, केवल मात्र पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को सीखा। तो इससे अपने को पता चलता है कि कितने ज़्यादा ये लोकप्रिय रहे होंगे। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना एक महत्वपूर्ण कहानी रही है। बलदेव अग्रहरि की रचना
में प्रकाशित नाट्य पुस्तक सुलोचना सती में सुलोचना की कथा के साथ आधुनिक कथा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संपादकों और देश सुधारकों पर व्यंग्य किया गया है। कई नाटकों में मुख्य कथानक ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलदेव अग्रहरि की सुलोचना सती में भिन्तुकांत छंद का आग्रह भी दिखाई देता है। तो ये तो था भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास, कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास किस तरह से रहा है। इसमें भारतेंदु जी ने भी अनेक नाटक लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा जो उपन्यास थे श्रीनिवास दास जी का, बाबूदेव की नंदन खत्री के, और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी आदि, इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला गया है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे, तो ये बने थे सन 1903 ईस्वी में। उन्होंने खड़ी बोली के गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़ी समुदाय को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा के परिमार्जन और विकास में बहुत ही बड़ा योगदान माना गया है। इन्होंने अनेक रचनाकारों को प्रेरित किया था। हिंदी खड़ी बोली में गद्य में लिखने के लिए इन्होंने प्रेरित किया और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अशुद्धियों का शोधन किया और इस भाषा को, खड़ी बोली भाषा का परिष्कार किया, उसको शुद्ध रूप प्रदान किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके अलावा माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय है। इनके निबंध गंभीर, ललित, विचारात्मक है। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता रही है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ था। यद्यपि कहानियाँ भारतेंदु युग में भी लिखी गई हैं, लेकिन वास्तविक विकास अगर माना जाए तो द्विवेदी युग से ही इसका शुरू हुआ है। हिंदी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी के 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसने कहा था कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समालोचना के क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरियोध शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं। इस युग में कई संपादकों को जन्म दिया। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिव पूजन सहाय उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक नई दिशा मिली थी। किस युग में? द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना को एक नई दिशा मिली थी। इस युग में हिंदी के विकास की नींव रखी गई और यह कई मायनों में नई मान्यताओं को स्थापित करने वाला युग रहा है। तो हिंदी गद्य के विकास में अगर किसी युग का सबसे ज़्यादा योगदान अगर पूछा जाए तो वो द्विवेदी युग का ही माना जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं शुक्ल युग। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया था। मनोविकारों पर, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ये जो मनोविकार है, इन पर निबंध लिखे थे। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। इनके अलावा किसी ने भी मनोविकारों पर निबंध नहीं लिखे हैं। हिंदी में शुक्ल जी ही एकमात्र ऐसे रचनाकार है जिन्होंने मनोविकारों पर निबंध लिखे हैं और जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध भी रहे हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित निबंधों की रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी सार्थकता बनाए हुई है। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ सन 1929 ईस्वी में, जो आज भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जायसी, तुलसीदास, सूरदास पर लिखा गया उनका आलोचनाओं ने भावी आलोचकों को मार्गदर्शन किया था। इन्होंने जो सूरदास, तुलसीदास, जायसी पर जो आलोचनात्मक निबंध लिखे थे, जो कि बाद के आलोचकों के लिए मार्गदर्शन का उन्होंने काम किया है। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदम लाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय रहे हैं।
और कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। कथा साहित्य का अगर नाम आता है तो प्रेमचंद का चित्र सबसे पहले उभरता है। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है प्रेमचंद जी को। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि उपन्यासों की रचना की है। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई हैं। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी है जो कि मानसरोवर 8 भाग में संकलित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ईदगाह आदि उनकी खूब लोकप्रिय कहानियां रही हैं। इस काल के अन्य कथाकारों में है विश्वम्बर शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन पांडे, बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जैसे प्रेमचंद जी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, वैसे नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार रहे हैं। अब अपने देखते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्ल जी के बाद में हिंदी गद्य का किस तरह से विकास हुआ। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैया लाल मिश्र, विवेकी राय ने ललित निबंधों की रचना की। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनकी निबंधों की कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती है कि इन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं, तो इन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, श्रीलाल गुप्त, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा पी सक्सेना के व्यंग्य आज के जीवन की विद्रूपताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा के ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की है। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म सहानी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन आदि भी नए कथाकार साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय है। मोहन राकेश के नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण, लेखा चित्र और जीवनी की रचना की है। शुक्ल जी के बाद में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह हिंदी समालोचना को समृद्ध किया और आज गद्य की अनेक विधाओं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही है। तो ये तो था हिंदी गद्य का विकास क्रम, जो किस तरह से शुरू होकर किन किन चरणों में अपने विकास को प्राप्त हुआ। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार के नाम जो दिए गए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो काल है हिंदी गद्य के, किन किन कालों में, जैसे पूर्व भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, ये सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। हिंदी गद्य के विकास में इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।